सोमो भूद्ब्रह्मणो सेना दत्तो वृष्णोस्त्वयोगिना दुर्वासा शङ्करस्यासो निबन्धो गिरस्त्रया। जिस समय श्री हरि जिस समय देवताओं का राजा बना दिया दक्ष को, और एक बार सब इकट्ठे मीटिंग में बैठे हुए थे, एक समूह बैठा हुआ था। उसी सभा में शंकर जी बैठे थे, दुर्वासा, अंगिरा इत्यादि ऋषि बैठे हुए थे कि उसी सभा में दक्ष का आगमन हो गया। और जैसे ही दक्ष आए तो सबने उठ करके स्वागत किया, परंतु शंकर जी नहीं उठे। और जैसे ही शंकर जी नहीं उठे तो दक्ष को क्रोध आ गया कि बताओ, अरे सबने तो मेरा सम्मान किया, परंतु ये मेरा जमाई होकर के मेरा सम्मान नहीं कर रहा, और जब अपने ही सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे कौन करेंगे। तो दक्ष ने बहुत सारी गालियां सुना दी। श्रूयतां ब्रह्मरसे में सहदेवो सहगानना साधूनां नन्रतं मर्त्या। अरे परिचिताओं, तुम्हें पता है आज से यज्ञ का जो भी भाग होगा उसमें से शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। और अनेक गालियां सब सुनाने लग गए। नंदी ने कहा, दक्ष तुम बकबक करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे बकरे का सिर लगे। भृगु ऋषि थे, बोले अरे नंदी, भगवान भोले बाबा के जितने गण है सब पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ब्राह्मण जितने हैं सब दारिद्र हो जाएंगे। भोले बाबा से नंदी ने कहा कि महाराज आपको इतनी गाली दे रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। भोले बाबा ने कहा, भैया किसी को शादी के समय गाली मिलती, मुझे शादी के बाद गाली मिल रही है, बात तो एक ही है। और सापा सापी हुई और सब अपने यहाँ भोले बाबा कैलाश आ गए और दक्ष वहीं रहे। कुछ समय बीता तो जो दुश्मन होता है तो दुश्मन का एक स्वभाव होता है कि वो उससे बदला लेने को कभी न कभी सोचता है। बगल वाले ने हमको नहीं बुलाया है तो हम भी इस बार ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि कचौड़ी की खुशबू सूख सूख के ही सोचेगा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। ऐसे घी से बनवाएंगे कचौड़ी। इस बार दक्ष ने भी सोचा कि मैं प्रोग्राम तो करूंगा परंतु शंकर को नहीं बुलाऊंगा, और शंकर को नहीं बुलाया। और भोले बाबा माता सती के साथ कैलाश पर बैठे हुए हैं। और आज कैलाश के ऊपर से ही अनेक विमान जा रहे हैं। माता ने देखा कि अरे ये इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। तो मैया कहती है, प्रजाप्रतस्ते ससुरस्व साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसरामवामते यदर्ततामि विबुधा व्रजन्ति
अरे इतने विमान ऊपर से कहाँ जा रहे हैं? और आज जो भी सती की बहनें थी वो सब निकल रही हैं तो कैलाश के ऊपर से ही निकल रही हैं, तो उनको पता है कि सती को नहीं बुलाया। प्रभु ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं पता? प्रजापतस्ते ससुरस्व साम्प्रतम। माता सती कहती है कि अरे ये तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। माताओं को जब अपने से जाना हो तो कहेंगी मैं अपने मायके जा रही हूं, और परंतु जब पिताजी को लेके जाना हो तो कहो चलो ससुराल घूम के आओ। यही कहती है। आज वही सती माता कह रही है कि तुम्हारे ससुराल जा रहे, ससुरस्व साम्प्रतम। निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। अरे यज्ञ हो रहा है। माता ने कहा कि हमें भी जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि देवी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि अरे भोले बाबा ने कहा हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, हमारे लिए कोई कार्ड नहीं आया, तो जहां पर जाने से किसी को हर्ष ना हो तो उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि भोले बाबा एक तो हम इतने पहाड़ में रहते हैं, डाकिया आया भी होगा तो हो सकता जगह ना पाया हो, तो हम अपने से ही चलते हैं। भोले बाबा क्या नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना हो तो आप सहस्त्र जा सकती हैं, पर मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती है कि तस्मिन् भगिन्यो मम। मेरी भगनी यानी बहनें आएंगी और एक यही प्रोग्राम है कि हम सब मिल लेंगे बहने, तो चलो चलते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको जाना हो तो आप जाओ। अब भोले बाबा समाधि लगा करके बैठ गए, और जैसे ही समाधि लगा के बैठे तो मन में देखने लग गई। कुछ दूर तक माता सती जाती हैं और जाके लौट आती, तो फिर मैं जाऊं? भोले बाबा कहते देवी जाओ, तो मैंने कह दिया कि तुम जाओ, पर देवी एक बात याद रखो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन पर से। जिसके आने से हर्ष नहीं हो रहा तो तुलसी बाबा कहते कि वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे स्वर्ण की वर्षा होती हो, चाहे कंचन वर्षे में। माता सती कहती कि है कि कोई बात तो आप नहीं तो मैं ही जाऊंगी। और आज माता सती जैसे ही चली तो भोले बाबा ने भी मन में सोचा कि माँ का प्रेम तो है जाने के प्रति मायके, तो भोले बाबा ने नंदी को साथ में भेजा कि जाओ नंदी तुम साथ में जाओ। और उसी के साथ माता नंदी गई के साथ पहुंची, और जैसे ही देखा तो सादर भलहि मिली माता, सादर भलहि मिली माता, सादर भलहि मिली माता, सादर भलहि मिली माता, भगनी मिली अधिक मुस्कान,
अग्नि मिली अनेक मुस्काता। माँ के मन में ये लग रहा था कि सभी बेटियां आई हैं, परंतु मेरी बेटी एक नहीं है। और बहनें तो सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ नहीं आई, परंतु माँ का जो प्रेम था तो वो था कि मेरी एक बेटी, घर से कोई कितना भी आ जाए, अगर छोटा बेटा रह जाए, भाई रह जाए, बेटी रह जाए, तो जो घर के बुजुर्ग है उनका मन उसी पे अटका रहेगा, सब तो आगे पर वो नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार माता जैसे ही पहुंची तो भगनी मिली अधिक मुस्काता। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जो बहनें थी वो तो मुस्कुराते हुए मिली कि देख बताओ, बुलाया नहीं तब भी सती आ गया। पिताजी ने तो कोई कार्ड भेजा नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं भेजा था, और तब भी ये आ गया। और माता तो जाके हृदय से लग गई। सादर भले ही मिली एक माता कि चलो हमने नहीं बुलाया तब भी वो आ गई। और आज जैसे ही माता पहुंची और माता ने देखा कि आज यज्ञ मंडप पर पहुंची माता और देखी कि सबका भाग है, पर कहां न दिखा संभ कर भागा। भोले बाबा का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया। तो मां ने सोचा कि अब इस जीव को, देह को धारण करने का कोई मतलब नहीं है। त्रिस्कांतम निर्मिश्रितम नाद्रिधा तलसाद्विता। मां ने देखा कि जिस के लिए संसार जो सबका सम कल्याण करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करता है, आज उसी का भाग ही इस यज्ञ कुंड में नहीं है, तो मेरे इस शरीर का क्या मतलब है। उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों को आहुति कर दिया माता ने। और जैसे ही इधर देखा नंदी ने, तो नंदी और जो दक्ष प्रजापति की सेना थी सब में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर महाराज नारद जी ने जाकर के बताया कि प्रभु आपको पता है, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पिता च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता सस्य ददस्र साध्वरी चुकोपलोका निबध चतीश्वर। दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी ने जाकर के बताया कि प्रभु आप की पत्नी माता सती जो गई थी यज्ञ कुंड में, परंतु वहां दक्ष ने अपनी पुत्री को ही यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब जैसे ही इस बात को जैसे ही भोले बाबा ने सुना, तो भोले बाबा का कोप तैयार हो गया। भवो भवन्याम निधनम प्रजापते रसस्कृतावगम्य नारद। नारद जी ने बताया, और जैसे ही बताया भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ के फेंकी। कराल दृष्टो ध्वजधन्य मूर्धि कपाल माली विमिदोतयोद्धुदः। वीरभद्र का प्रागट्य हुआ और वेदवज्ञ हाथ जोड़ करके चरणों में भोले बाबा के प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया और कहते किम करोमि, मैं क्या करूं प्रभु। भोले बाबा कहते दक्षम स यज्ञम जहि मद भटानाम, दक्ष का यज्ञ समाप्त कर दो।
आज भोले बाबा की सेना भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी जैसे ही पहुंचते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भूत प्रेत इत्यादि चलते हैं तो इतनी तेज से हवाएं चल रही हैं कि मानो सुखदेव जी कहते वाता वदंतंत संत सदस्य, ऐसा लग रहा है कि प्रलय तो आने वाला नहीं है। प्राचीन वरही दंड, प्राचीन वरही को पकड़ लिया। पूषा देवता थे, उनको एक मुक्का मारा तो उनके पूरी दाढ़ी दांत ही टूट गए। भृगु ऋषि के पकड़ा भगवान शंकर के गणों ने और भृगु ऋषि की जो दाढ़ी थी उसको दाढ़ी को ही नोच लिया। इधर महाराज जितने दक्ष के सेवक थे वो सब भोले बाबा की तरफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर से दक्ष आया लड़ने के लिए तो वीरभद्र का सामना हुआ। वीरभद्र ने पकड़ा और वीरभद्र ने पकड़ करके तुरंत मुंडी मड़ोड़ के दक्ष का यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। वीरभद्र ने मुंडी मड़ोड़ के और गोविंदा उसी यज्ञ कुंड में ही डाल दिया। भोले बाबा का विकराल रोष आज भगवान करने लगे, जिसके कारण सारे देवी देवताओं की एक हलचल से बच गई है ब्रह्मांड त्रैलोक में। और सबसे पहले वीरभद्र ने भ्यगुम्रबंधम मणिमानो वीरभद्रम प्रजापति चंडीभूषणं देवं भगवन्नंदेश्वर। भोले बाबा का विकराल को रोष देख करके सभी भौचकित हुए हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए और सभी देवताओं ने जाकर के भोले बाबा के सामने प्रणाम किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर। पास गए और भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने क्रोध शांत करो भगवान, उस यज्ञ की भी तो पूर्णाहुति हो। जो यज्ञ आपने चालू किया है दक्ष प्रजापति ने, उस यज्ञ की तो पूर्णाहुति हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता खड़े हुए हैं। भगवान इंद्र आदि दिग्पाल देवता सामने खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि अरे देवताओं, जब हम नहीं गए जिस यज्ञ में तो तुम क्यों गए?
भृगु जी आए और भृगु जी की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी और भृगु जी जैसे ही आए तो दाढ़ी में हाथ घुमाए तो देखा तो दाढ़ी ही नहीं, क्योंकि भोले बाबा के गढ़ों ने सबसे पहले भृगु जी की दाढ़ी ही नोची और दाढ़ी में हाथ घुमाए और दाढ़ी थी नहीं। तो भगवान से बोले कि भैया भगवान हमारी तो दाढ़ी ही नोच ली भोले बाबा के गढ़ों में। भगवान ने कहा कि पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, फ्रेंच कट थोड़ी सी दाढ़ी मिल जाएगी। तो भृगु जी को थोड़ी सी दाढ़ी दे दी। भृगु जी ने कहा चलो सोई राम जो मिला सोई मिला, अब क्या करें? बोले पूषा देवताए, बोले तुम मित्र की दृष्टि से देखोगे। चंडी पोषणम भद्र, महाराज भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। यजमान कहा है तो कहा कि सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया और धर तो पड़ा हुआ है। हे प्रभु आप ही कुछ करेंगे तो कुछ हो पाएगा। भोले बाबा ने कहा कि आप बकरे का सिर लगा दीजिए और बकरे के सिर लगाने से ये जीवित हो जाएंगे। दक्ष प्रजापति के कालांतर में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर लगा करके दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। यज्ञ संपन्न हुआ और दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। एक भोले बाबा ही ऐसे हैं कि उनसे निराला कोई और है ही। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभो बाबा से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। श्री हरि। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी यूं बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। हमको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला और नहीं। अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और आइए, नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। शंभू बाबा से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। हमसे निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर मंदार परिजातश्चै सरसोभीत शोभनम्